पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमरीका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, तहम अपने अवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीखी हकीकत है। अमरीका ने रूस की 2 ऑयल कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा, पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। बताया, जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। चीनी सदर से रूसी तेल के मामले पर भी बात होगी। चीनी सदर से तिजारती माहिदे की उम्मीद भी जाहिर कर दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल बोले, इस वक्त रूस यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं। रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद सदर पुतिन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा और मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड। सुबह 7 बजे से पहले लाहौर की बर्की रोड के इलाके में AQI 485 रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी रियासत में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का बड़ा इम्तिहान। मुश्किल हालात में दोनों सीनियर बैटर्स से जिम्मेदाराना इनिंग्स की तवक्को। दूसरे टेस्ट के चौथे रोज आज पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स 94 रन 4 विकेट से आगे बढ़ाएगा। बाबर 49 और रिजवान 16 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद दोनों के दरमियान 34 रन की शराकत ने स्कोर 4 विकेट पर 94 रन तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान को 23 रन की बढ़तरी हासिल। तीसरे दिन पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 71 रन के खसारे के साथ शुरू की थी। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हो गई थी। मुल्क भर में मोबाइल सिग्नल्स की नाक़िस सूरत हाल पर PTI हुक्काम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में तलबी। रुकन कौमी असम्बली जुल्फ़िकार भट्टी ने शिकायत की, उनके हल्के में ना सिग्नल आते हैं ना इंटरनेट दस्तियाब है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने कहा, स्पेक्ट्रम की क़िल्लत और क़ानूनी तनाज़ात के बायस नेटवर्क मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत आइंदा दिसंबर या जनवरी तक स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराने की कोशिश कर रही है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व खुराक का खाद की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। किसानों पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत से फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। गन्ने और दीगर बड़ी फसलों के लिए इमदादी कीमतें मुक़र्रर करने की सिफारिश। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने बताया, हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान बर वक्त और मुनसिफाना खरीदारी का मुआहिदा हो चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मक़बूज़ा मग़रबी किनारे को इसराइल में ज़म करने की कोशिशें गज़ा अमन मंसूबे के लिए ख़तरा करार दे दी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली कैनेसेट ने मक़बूज़ा मग़रबी किनारे को इसराइल में ज़म करने के गैर कानूनी बिल की पहले मरहले में मंजूरी दी। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है कि इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसराइल साबित नहीं कर सका कि गज़ा में UN एजेंसी के बेशतर अरकान का ताल्लुक़ हमास से था। आलमी इदारा सेहत की निगरानी में इंतहाई अलील 41 मरीजों को इलाज के लिए गज़ा से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू। ये भी कहा, अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा ना गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में मुलाकात से मुताल्लिक़ तमाम केसेस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे।
पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर ज़मीन तंग करने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों और गैर कानूनी मुकीम अफराद को सूबे से बेदखल करने, डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत क़याम अमन से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। नफरत फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियां फाल करने और लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल कराने का फैसला। वाज़ेह किया गया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के नहीं बल्कि सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ। सिंध में कच्चे के 70 से ज़ायद डाकुओं ने हथियार डाल दिए। असलहा पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में मुनक़्क़िद की गई। पुलिस के मुताबिक 10 ऐसे डाकुओं ने भी हथियार डाले जिनके सर की कीमतें मुकर्रर थी। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में आज से शुरू होगी। वज़ीर आज़म इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उमर अयूब की खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। ये फैसला बानी PTI का है, लेकिन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 दरखास्तें दायर की गई हैं जिन्हें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरखास्त दी है कि अगर 30 अक्टूबर से पहले समाअत ना हुई तो ये बेकार हो जाएगी। 23 अक्टूबर को शिबली फराज के नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है। उनकी दरखास्त है कि नाइंसाफ़ी ना हो और केस मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा, पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद शहरी और देही काउंसिल्स का ढांचा और नशिस्तों का तरीक़ाकार तब्दील हो गया। इलेक्शन कमीशन को नई डिमार्केशन के तहत नई हल्काबंदी करनी होगी। पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2022 मतरूक हो चुका। यूनियन काउंसिल्स की तादाद, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल का नोटिफिकेशन दरकार होगा। पंजाब हुकूमत ने ख़त में नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनाल खवारिज ने गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जाँ बहक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा की वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि KP हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं ले रही तो बलूचिस्तान को दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए इज़ाफ़ी हिफाजती सामान दरकार है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वफाक में पीपल्स पार्टी हिमायत वापस ले ले तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सादिक इमरानी और अली मदद जदक की मीडिया से बातचीत। बोले, अगर मुआहिदा है तो 2.5 साल पूरे होने पर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। सादिक इमरानी ने कहा, बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के वक्त कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। अगर मुआहिदा है तो हम भी 2.5 साल पूरे होने पर बलूचिस्तान हुकूमत नून लीग को दे देंगे। नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली ज़र्क मंदुखेल ने कहा कि हमारी लीडरशिप ने बताया कि बलूचिस्तान में 2.5 साल का तहरीरी मुआहिदा है। 2.5 साल 2-4 महीने में पूरे होने वाले हैं। सब मालूम हो जाएगा। SIFC के ज़ेर एहतमाम इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी से कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। कारोबार के फ़रोग़ और आसानी की राह में हायल रुकावटें दूर करने के उमूर पर बातचीत। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, सरमायाकारी और नमो के मौक़े पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। मुसाबिक़त और सरमायाकारी के लिए ताउन और इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस्लाहात का अमल बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वक्त का तयन भी किया जाएगा।
बिलाल अजहर कियानी से मुलाकात करने वालों में FPCCI, एप्टमा और मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे शामिल थे। शुरा ने SIFC के नतीजा खेज किरदार को सराहा। कराची में नेटिव जेटी फ्लाईओवर पर पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। वाक़े में जख्मी एक राहगीर को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डबल कैबिन गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिमान मारे गए। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद। गुजरांवाला में पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन ने काम शुरू कर दिया। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन में खवातीन FIR का इंदराज करवा सकेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेंगे। रूस में बड़े पैमाने पर जौहरी मशकों का इनेकाद। रूसी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज की शिरकत। बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कमांड सेंटर से निगरानी की। बहरीन के लिए नए इसराइली सफ़ीर की मनामा आमद। नए इसराइली सफ़ीर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को असनाद पेश की। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बहरीन हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ को फ़ोन। गजा अमन मंसूबे पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप के मंसूबे पर ताउन और कामयाबी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा अबूधाबी। इमाराती कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। गजा में जंगबंदी और खित्ते में अमन पर गुफ्तगू। शेख तहनून बिन जायद अल नहयान की अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. भारतीय सहाफ़ियों और अपोजिशन रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी की बारीक वारदात पकड़ ली। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से टेलीफोनिक राबते की असल बात गोल कर गए। दिवाली की मुबारकबाद पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रूस से तेल की खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा, मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल ना खरीदने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। सुहासिनी हैदर ने कहा, नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। बाद अज़ मर्ग मादरे जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 साल बीत गए। बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा साबिक़ खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो ने शौहर की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया, शोबा ख़वातीन की बुनियाद रखी, मुल्क में जमहूरियत के क़याम के लिए जदोजहद की और कुर्बानियाँ दी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 244 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 245 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल कर लिया। एशले गार्डन्स 104 और एनाबेल सदरलैंड 98 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।